इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के ही कन्नौज से पूर्व सांसद ने अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के लिए जिम्मेदार पेपर लीक मामला है। अगर इस मामले पर पहले ध्यान दे लिया जाता तो शायद आज बीजेपी ना हारती। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सुब्रत पाठक ने यह बयान सामने आया है और दिया है, उससे मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने भी योगी सरकार को, मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सुब्रत पाठक ने बकायदा तंज कसते हुए एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार के वैसे तो बहुत से कारण हैं, पर उन कारणों में से एक बड़ा कारण पेपर लीक का भी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में हुआ पेपर लीक वैसे कोई नई बात नहीं। धीरे धीरे देश भर के तमाम राज्यों की विभिन्न परीक्षाओं में होने वाला पेपर लीक हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। पर मुझे खुशी है कि इस बार नीट की परीक्षा में हुआ पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रव्यापी बन गया है। मोदी सरकार ने पहले ही संसद में पेपर लीक पर कठोर कानून बना दिया था। साथ ही नीट की परीक्षा में हुए पेपर लीक की सीबीआई जांच के बाद अब देश भर में कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी जारी हैं। तो सुब्रत पाठक ने अब जिस तरीके से अपनी ही सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर तंज कसा है, ट्वीट करते हुए यह कहा है कि उन्हें खुशी है कि इस बार राष्ट्रव्यापी यह आंदोलन बन गया है पेपर लीक मामले का। तो अभिषेक, जिस तरीके से सुब्रत पाठक ने जो कन्नौज से चुनाव हारे अखिलेश यादव के हाथों, अब उन्होंने खुले मंच पर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को ही घेरने की कोशिश की है, क्या ये बगावती सुर है या फिर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वाकई मुद्दे रहे हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया? सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि किसी बीजेपी नेता ने माना है कि पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या रही उत्तर प्रदेश में और देश में। बीजेपी का इस बार शबनम 9% वोट घटा है उत्तर प्रदेश में। जिस बीजेपी को 19 में 50% वोट मिला था, उस बीजेपी को इस बार 41% वोट मिला है। 62 से 33 सीटों पर खिसक कर बीजेपी आ गई। बिल्कुल, और ये 29 सीटें घटने का कारण यही 9% वोट है। और इस 9% वोट पर गौर करिएगा, ये 9% वोट युवाओं का ही था, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जो नीट में बैठे थे, जिन्होंने पुलिस की भर्ती में जो है अपनी किस्मत आजमाई, पेपर दिया और वो पेपर लीक हो गया, परीक्षाएं रद्द कर दी गई। ये वही 9% था जो लेकर डूबा है बीजेपी को। अब मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने जो अब इस कानून को कठोर किया है कि पेपर लीक मामले, कोई पेपर लीक करता है, कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो 10 साल की सजा प्लस 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, मतलब 2 साल से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। क्या शबनम, ये कानून 10 साल से हम सरकार में है और ऐसा नहीं है कि पेपर लीक का मुद्दा कोई नया मुद्दा है, आज का मुद्दा है। ये 2004 में कांग्रेस के टाइम पे भी जब नीट को AIPMT कहा जाता था, तब भी परीक्षा रद्द हुई थी, दोबारा परीक्षा करवाई गई थी। तो मोदी सरकार उससे मतलब आते ही सरकार में इस कदम को उठा सकती थी, इस कानून को और सख्त कर सकती थी। योगी आदित्यनाथ ने इस पेपर लीक के मामले में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा जो है की बात कही है। और अगर पेपर लीक में कोई संलिप्त पाया जाता तो उस परीक्षा का पूरा खर्चा उन आरोपियों से वसूला जाएगा। क्या ये चीजें योगी आदित्यनाथ 7 साल से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इससे पहले नहीं कर सकते थे? अगर इन कानूनों को पहले से कठोर बना दिया जाता तो शायद पेपर लीक नहीं होते तो बीजेपी को इतनी बुरी हार नहीं मिलती। और सुब्रत पाठक ने जिस तरीके से अब कहा है, रही बगावती सुर वाली बात, तो बगावती सुर तो नहीं शबनम, मुझे लगता ये है, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर लगती है कि अब बीजेपी के नेता भी ये मानने लगे हैं कि हाँ भाई, पेपर लीक की समस्या युवाओं के लिए एक गंभीर समस्या थी और उस पर अब सरकार कानून बना रही है, शिकंजा कस रही है। और अब कोशिश होगी कि देखिए, इंस्टीट्यूशनल जो है ये कमी है। कोई सरकार में बैठा प्रधानमंत्री मोदी या फिर शिक्षा मंत्री जाकर पेपर लीक नहीं करते। तमाम लोग संस्थाओं से जुड़े हैं, तमाम संस्थाएं पेपर करवाती हैं, उनका कोई अधिकारी करप्ट है। सुब्रत पाठक ने ये भी इस चीज में यही मेंशन किया है कि जो भ्रष्टाचार है, अंग्रेज तो चले गए, भ्रष्टाचार की जड़ें यहाँ जमा गए और उस भ्रष्टाचार ने वो अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा है, उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम खोखला हो गया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जताने की, ये समझाने की कोशिश की है कि सरकार भी भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने में फिलहाल। बिल्कुल शबनम, यहाँ ना इस चीज को ऐसे समझने की जरूरत है कि पेपर लीक पर तो आपने बहुत सख्त कानून बना दिया, लेकिन उससे पहले आपको भ्रष्टाचार पर भी कानून बनाना होगा। भ्रष्टाचार पर ऐसा कानून कम से कम बनाना होगा, अगर किसी आदमी ने 100 रुपए का घोटाला किया है और वो साबित होता है, 100 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, तो वो 100 रुपए वसूले जाएं उससे। हिंदुस्तान में वसूली तो नहीं है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जेल गए, किससे रिकवरी हुई?
कितने नेता जेल जा चुके हैं घोटालों में, भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर साबित हो चुके हैं, किससे 1 रुपए की रिकवरी हुई? अब नेता जो है घोटाला कर लेते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ हजार करोड़ के घोटाले हो जाते हैं। पता है अगर साबित भी हुआ तो 2-4 साल जेल में रहेंगे, जमानत पर बाहर आ जाएंगे, कभी स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में रहेंगे, तो जिंदगी चलती रहेगी, आगे बच्चों के साथ पीढ़ियां जो है वो बनाकर चले जाएंगे। तो भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी बहुत जरूरी है। और सुब्रत पाठक का ये ट्वीट एक डैमेज कंट्रोल है, युवाओं में फिर से अपनी पकड़ और पैठ बनाने का कि नहीं हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और जो समस्या लाखों करोड़ों छात्रों को उत्तर प्रदेश में हुई है या देश भर में हुई है, उन्हें उनका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। तो सुब्रत पाठक ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, उन्होंने हालांकि ये चीज कही है कि पेपर लीक मामला बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित रहा, जिसकी वजह से उन्हें बीजेपी को हार मिल गई। हालांकि वो भी अपनी सीट से हार गए। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है कि वो पेपर लीक मामले पर अब तंज कसने खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो उस दौरान भी पेपर लीक हुआ करते थे, किसी ने भी कोई कानून नहीं बनाया। अब जिस वही जो कांग्रेस आज चिल्लाकर गला फाड़ती है कि जो है पेपर लीक कोई आज की समस्या नहीं है, यह सिर्फ बीजेपी की समस्या नहीं है। इससे पहले भी जो इस देश में सरकारें रही हैं और जो सरकारें आज हैं, इससे पहले जो सरकारें रही हैं, सबकी कमी है पेपर लीक। इससे पहले कांग्रेस 4 से 14 तक रह चुकी है। कौन सा जो है कानून बनाया कांग्रेस पार्टी ने? बनाना चाहिए था। आज जो युवाओं की सहानुभूति लेने की आप कोशिश कर रहे हैं, अगर 4 से 14 के बीच ही किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बीजेपी सरकार ने भी ये जो है 14 से 24 तक किया होता तो ये आज नौबत नहीं आती, करोड़ों छात्र सड़कों पर नहीं भटक रहे होते। तो सुब्रत पाठक के बयान पर अब विपक्ष ने तंज कसना शुरू कर दिया है कि अब बीजेपी के नेता खुद कबूल कर रहे हैं कि उनकी हार किस वजह से हुई है। हालांकि ये बीजेपी के अंदर हार पर लगातार मंथन किया जा रहा है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव आने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक कर चुके हैं और अब तमाम मुद्दों पर गौर किया जा रहा है ताकि इस कमियों को आगे आने वाले समय में दूर किया जाए। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।